नमस्कार। 88 जिले 88 खबर में तेज अंदाज में खबरें दिखाएं आपको। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दिखा दें। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण कंडवाल के ठिकानों पर छापा मारा। शुरुआती जांच में सामने आया आय से अधिक 241% अधिक संपत्ति होने का मामला। लोकायुक्त की 3 टीम्स उनके घर, उनके जिम, डिपार्टमेंटल स्टोर और बाकी अन्य ठिकानों के दस्तावेजों की जांच भी कर रही है। जांच के मुताबिक साल 1996 से सरकारी नौकरी में कंडवाल की इनकम करीब 2.5 करोड़ रुपए आंकी गई, जबकि अब तक सामने आई संपत्ति की कीमत करीब 9.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। माना यह जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद करोड़ों की संपत्ति निवेशों का खुलासा हो सकता है। तो लगभग 241% आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का यह पूरा मामला है। और एक 4 मंजिला मकान जिसमें 3 फ्लोर पर दुकानें, पीथमपुर में 10 से ज्यादा प्रॉपर्टीज, प्लॉट, जमीन के दस्तावेज, जिम, और ये देखिए किस तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर भी है, जिसमें कुल मिलाकर अब तक सामने आए तथ्यों के मुताबिक इतना ही काफी है। हालांकि अभी और भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। 13,500 वर्ग फीट का एक आलीशान भवन है। 4 मंजिला मकान में 3 फ्लोर पर दुकानें हैं। इसके अलावा पीथमपुर में 10 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो ये सरकारी महकमे को चूना लगाए जाने का मामला हो सकता है, क्योंकि आय से 241% अधिक संपत्ति यहाँ अर्जित की गई है। और जिस तरह से अभी डिप्टी डायरेक्टर, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर हैं, 1996 से ये नौकरी में है। 1996 से 2026, तो 20 साल तो ये हो गए। सीधा सीधा 20 साल की इस नौकरी में 250% अधिक संपत्ति लगभग अर्जित करने का आरोप है। 241 टू बी प्रिसाइज। लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर बैठे इस भ्रष्ट अधिकारी के गिरेबां तक प्रशासन का हाथ पहुंचने में बहुत समय लग गया। हालांकि ये सब प्रथम दृष्टया जो सूचना सामने आई है, इसमें अभी बहुत सारी कानूनी कार्रवाइयां किया जाना बाकी है। तो अभी तक इस पूरे मामले में जो तथ्य आप देखिए, कुछ तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये उन्हीं जगहों की है जिस पर मालिकाना हक इसी काले कुबेर का है। और इंदौर से सामने आई पूरा मामला। ये डिपार्टमेंटल स्टोर, जिम, मकान, प्लॉट, 10-10 प्रॉपर्टीज़ तो कहाँ से अर्जित की गई? क्योंकि जो अब तक कमाई है वो लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 9 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आ गई? अभी तो कैश और कई अन्य जो इन्वेस्टमेंट्स की बात कही जा रही है, उसका सामने आना बाकी है। ये लक्ष्मी नारायण कंडवाल हैं जो अब जांच के घेरे में है। मिथिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। मिथिलेश, 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अब तक कैलकुलेट तरीके से होनी चाहिए, लेकिन ये तो 9 करोड़ से भी ऊपर चला गया मामला। ये तो वो तथ्य हैं जो अचल संपत्ति है, मसलन डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, जिम हो गया, मकान हो गए, प्लॉट हो गए। अभी तो कैश भी मिलना बाकी है, हो सकता है और भी कुछ मिले। बिल्कुल बिल्कुल, और आशीष आपने सही कहा। और अभी ये जो शुरुआती समय है, लगभग 3 घंटे हुए हैं जांच को, छापेमार की कार्रवाई को लगभग 3 घंटे का वक्त हुआ है, और 9.5 करोड़ रुपए तक की संपत्ति की जानकारी सामने आ गई। अभी बैंक जाना, बैंक के लॉकर खोलना, घर की जो अलमारी है उसे खोलना, ये सब अभी बाकी है। समय लगेगा, शाम होते तक ये पूरा आंकड़ा कई करोड़ तक पहुंच सकता है, क्योंकि लगातार जो जमीन है उनकी रजिस्ट्रियां मिलती जा रही है। अलग अलग जहां पे जमीनों की रजिस्ट्री कराई गई है। इंदौर के स्कीम नंबर 140 में 1-1 हजार के 2 प्लॉट है। जो पीथमपुर का जो पूरा इंडस्ट्रीज एरिया, उसके 5 गाँवों में लगभग 11 रजिस्ट्री की कॉपी मिल चुकी है। जहां पर वो खुद रहते थे, वो 4 मंजिला कमर्शियल उन्होंने बना रखा था, 3 में कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा था, और ऊपर जो 4थी मंजिल है उस पर खुद वो रह रहे थे। यानी बहुमंजिला इमारत थी, 4 मंजिला। स्कीम नंबर 103 में लगभग 13,500 स्क्वायर फीट पर यह कंस्ट्रक्शन कराया गया, और सिर्फ उसी की अगर कीमत देखी जाए तो उसकी कीमत लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए की है। तो फिलहाल अभी जांच चल रही है, टीम मौजूद है। लगभग 20 से ज्यादा लोकायुक्त के जो अधिकारी हैं उनकी टीम में 20 से ज्यादा लोग शामिल है।
हर जगह पर, चाहे वो नीचे का स्टोर रूम हो, जिम हो, हर जगह पर जांच चल रही है। सभी के स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, सारे लॉकर्स की जानकारी ली जा रही है, कहाँ कहाँ पे अकाउंट्स हैं, किनके किनके नाम पे रजिस्ट्री है, परिवार रिश्तेदारों की जानकारी ली जा रही है। तो देखिए, जांच चलेगी, लंबी चलेगी, लेकिन करोड़ों रुपए के खुलासे होने की संभावना है। पिछले कुछ महीने से लगातार महिला एवं बाल विकास के जो डिप्टी डायरेक्टर है, उनके खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही थी। लक्ष्मी नारायण को लेकर कई बार शिकायतें हुई थी, भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत थी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकायुक्त ने जांच शुरू की और अब तक लगभग 9.5 करोड़ रुपए की संपत्ति की जानकारी सामने आ चुकी है। लेकिन उनके 30 साल की अगर नौकरी की बात की जाए, जो उनका 30 साल का वेतन जो है वो लगभग 2.5 करोड़ रुपए का है। ऐसा होगा जब लॉकर खुलेंगे, बैंक के खाते सामने आएंगे, हो सकता है कि देश विदेशों में भी कुछ इन्वेस्टमेंट की जानकारी सामने आए, क्योंकि इसके पहले जब भी किसी बड़े अधिकारी पे कार्रवाई हुई आशीष, उनके बड़े इन्वेस्टमेंट विदेशों में जरूर नजर आए। जाहिर है, तो वही और अभी सही तो तमाम देखिए उन ठिकानों पर जाकर के जांच किया जाना बाकी है। अभी तो ये जो बिल्कुल एकदम सामने पहाड़ की तरह खड़े साक्ष्य हैं वही दिखाई दे रहे हैं। अभी तो वो सूक्ष्म और माइक्रो लेवल पर भी जांच होना बाकी है। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।